कोरोना वायरस एक ऐसा जानलेवा वायरस है जो चोर की तरह आपके शरीर में समाता है और आपके शरीर को बीमार कर देता है। यहाँ तक कि इस वायरस के चलते हमारी जान भी चली जाती है। जो भी कोरोना की चपेट में आते हैं उनमें से ज्यादातर इसकी कीमत अपनी जान गंवा कर ही चुकाते हैं। साल 2019 में चीन के वुहान शहर से निकला ये वायरस देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। दुनिया के सभी ताकतवर देश इस वायरस के सामने बेबस दिखे। इसके अलावा कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी ब्रेक लगा दिया। इस वायरस से निपटने के लिए एंटी वायरस वैक्सीन बनाने में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जुट गए और कुछ ही महीनों में कई ट्रायल के बाद सफलतापूर्वक वैक्सीन तैयार कर लिया गया और लोगों को वैक्सीनेट करने का काम भी शुरू हुआ। खैर, धीरे धीरे कोरोना प्रकोप तो खत्म हुआ, लेकिन कोरोना पूरी तरह से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। गाहे बगाहे कई बार और बार बार कोरोना के मामले बढ़ते घटते रहते हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में कोरोना के मामले बढ़ जाते हैं। भारत में जब से वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक तो लोगों को बूस्टर डोज भी लग गए और भारत में कोरोना के मामले बहुत कंट्रोल में हैं। लेकिन चीन में लगभग 93% लोगों के वैक्सीनेशन के बाद भी वहां लोगों का बुरा हाल है और कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए वहां बीजिंग सहित कई शहरों में कम्युनिटी लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहां की प्रशासन ने लोगों को उनके फ्लैटों तक सीमित करते हुए विशाल अपार्टमेंट ब्लॉक और व्यावसायिक भवनों को बंद कर दिया है। घरों में कैद लोगों में कुछ भारतीय परिवार भी शामिल हैं। सभी के घर तक फूड डिलीवरी की जा रही है। वहीं चीन के लोग प्रतिबंधों से अब ऊब चुके हैं और एक तरह से चीनियों ने अपने ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दिया है। जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर वहां की जनता में भारी गुस्सा है और चीनी जनता इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में अवाम और प्रशासन के बीच झड़प देखी गई है और इस विरोध प्रदर्शन को कवर करने गए बीबीसी के पत्रकार को चीन के अधिकारियों ने पीट दिया है। बीबीसी का कहना है, हम अपने पत्रकार लॉरेंस के इलाज को लेकर बहुत चिंतित हैं, जिसे चीनी अफसरों ने शंघाई में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। चीनी अधिकारियों ने उसे हथकड़ी लगा और कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान पुलिस ने उसे लातों घूंसों से पिटाई की। ये सब तब हुआ जब वो एक मान्यता प्राप्त पत्रकार के तौर पर काम कर रहे थे। बीबीसी ने आगे कहा, यह बेहद चिंताजनक है कि उनके एक मान्यता प्राप्त पत्रकार पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए इस तरह से हमला किया गया। हमारे पास चीनी अधिकारियों से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या माफीनामा नहीं आया है। चीनी अधिकारियों ने कहा कि हमने पत्रकार को भीड़ से बचाने के लिए गिरफ्तार किया था, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं CNN के अनुसार चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ चीन के कई शहरों में प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को स्टेप डाउन शी जिनपिंग, स्टेप डाउन कम्युनिस्ट पार्टी का नारा लगाते हुए सुना गया है। तो इस तरह से चीन में एक तरफ कोरोना के चलते लोगों की जान तो जा ही रही है, वहीं दूसरी तरफ चीनी सरकार की सख्ती ने चीनियों का जीना मुहाल कर दिया है और चीनी प्रशासन के खिलाफ अब वहां की जनता सड़क पर आ गई है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।